अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू द गली क्रिकेट शो पॉडकास्ट। और आज के एपिसोड पे आ, बहुत कुछ हुआ है और इन सब के बारे में बात करने के लिए हर हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टच करेंगे। पाकिस्तान टेस्ट सीरीज ड्रॉ होगी। आ, हम लोग किस तरह सेकंड इनिंग्स में इतना हमेशा स्ट्रगल करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ऑफ द फील्ड शान मसूद को एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल मिल गया। और मैं तो सुना है शायद सरफराज अहमद को भी कुछ किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में कंसिडर किया जा रहा है। सरप्राइजिंगली एंड आई एम नॉट सो मच, बट इसमें शाहिद अफरीदी का बहुत इनपुट है। इस सब के बारे में बात करेंगे और पीएसएल को भी थोड़ा टच करेंगे क्योंकि पीएसएल फ्रंट पे भी बहुत एक्टिविटीज़ हो रही है और उस सब को तो डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। तो पहले स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज हैज़ बीन, पाकिस्तान वाज प्री डोमिनेटिंग इन द फर्स्ट टेस्ट। फिर दूसरी टेस्ट में हम लोग सेकंड इनिंग्स में, हर पहले टेस्ट की सेकंड इनिंग्स में और दूसरे टेस्ट की सेकंड इनिंग्स में हमने मतलब बहुत ही आला बैटिंग की है। सेकंड टेस्ट में तो बहुत ही बुरा बुरा चल रहा था क्योंकि आई थिंक 70 कुछ का टारगेट दिया था हमने, 68 का। तो आपने स्टार्ट अच्छा लिया। आपने क्या कहते हैं, शान मसूद की रेलिंग भी बनी थी कि वो आगे बढ़ बढ़ के मार रहे थे और शान बॉल चल रहा था। बट सेकेंड इनिंग्स में आके हमारा कुछ सीन ऑफ हो जाता है, उसको समझ नहीं आती। इंटेंट का मसला है, माइंडसेट का मसला है, किस चीज़ का मसला है? क्योंकि टू बी फ्रैंक इट्स अ पैटर्न जो कि हमने वेस्ट इंडीज सीरीज से नोट किया है। और अगर आप लोगों ने नोट किया तो शान मसूद ने कहा था कि हमने सिंस दी स्पिनिंग कंडीशंस हमने 6 में से 4 टेस्ट मैच जीते हैं। बट वो कन्वीनियंटली उन्होंने ये चीज़ लेफ्ट आउट कर दी कि हमने पिछले 10 में से 4 टेस्ट मैच जीते हैं, 6 में से नहीं। तो हमारा 40% विन परसेंटेज चल रहा है। और अगर हम इसके साथ ये भी लेके चलें, अभी राशिद लतीफ़ ने कहा था कि रिजवान को आपने चेंज कर दिया आफ्टर लूजिंग वन टूर्नामेंट एंड वन सीरीज एज कम्पेयर टू शान मसूद हुज लॉस्ट सीरीज एट होम एंड अवे। तो इनकन्सिस्टेंसीज बहुत नज़र आ रही हैं। क्या कहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। देखिए, कहने को तो बहुत कुछ है, मगर ये कि बात सारी ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। ये चीज़ हम बहुत अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट में देखते हुए आ रहे हैं। बहुत आप जितना पीछे चले जाएंगे, आपको इसी तरह की हरकतें तब भी नज़र आएंगी। चेहरे बदल रहे हैं, चेयरमैन बदलते हैं, बोर्ड्स में कुछ आगे पीछे होता है, मगर हरकतें सबकी सेम रहती हैं। कोई सर पैर नहीं होता इन चीज़ों का। शान मसूद को क्या सोच के कैप्टन बनाया था, ये आज तक किसी को नहीं पता। कोई पूछने वाला नहीं है ज़का अशरफ से कि उन्होंने क्या सोच के जो है वो इनको कैप्टनसी दे दी थी। अ, और ठीक है कि वो ट्रोलिंग या मजाक उड़ाना एक अलग बात है कि जी, कि वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं या जो भी है, बट फैक्ट द मैटर इज़ कि आपने एट दैट टाइम जब ये कैप्टन बने थे, उनकी अपनी जगह भी उस तरह से नज़र नहीं आ रही थी कि ये अपनी जगह भी रिटेन कर पाते हैं कि नहीं, मगर आपने ऑन टॉप ऑफ दैट उनको कैप्टन बना दिया। अब फास्ट फॉरवर्ड हुआ ये है कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया। ठीक है, आपने एक इंग्लैंड के अगेंस्ट एक आपने स्ट्रेटजी लेकर आए आके बॉल कि जी हम बस रगड़ा पिच बनाएंगे और जो है वो पूरे पूरे सेशन पूरे पूरे टेस्ट में जो है हम टेस्ट स्पिनर से बॉलिंग कराएंगे और जी वो जो है ना वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो हारेंगे। चलें भाई, इंग्लैंड की सीरीज़ में वो हो गया, वो आपने उनको हरा दिया। मगर उसके बाद हो क्या रहा है? उसके बाद ये हो रहा है कि वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम आती है जो कि इन साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड के मुकाबले में थोड़ी-सी लोअर साइड पर है कंपैरेटिव वाइज़। मगर वो आपको उसी स्ट्रैटेजी पे आपको बीट करके चली जाती है बहुत अच्छे से, ठीक है? साउथ अफ्रीका आती है, आपने पहला टेस्ट जो है वो लाहौर में खेला, आपने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। 2 के सेकंड इनिंग्स में आप वहाँ पे भी 167 पे लपेट गए थे। बट वहाँ पे ये था कि क्योंकि आपने
पहली इनिंग में बहुत बड़ा स्कोर बना दिया था, जिसकी वजह से आपको इतना कुशन मिल गया कि आप बॉलर्स आपके सेकंड इनिंग्स में उनको आउट कर सके। मगर सेकंड टेस्ट में ऐसा नहीं हुआ। सेकंड टेस्ट में आपने पहली इनिंग्स में भी कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं किया, ठीक है? अगर आप पैटर्न नोट करें तो पहली इनिंग्स में भी जो सेकंड डे का प्ले होता है ना, उसमें आप फँस जाते हैं आगे, आप बंडल आउट हो जाते हैं, आपको बुक कर लिया जाता है। और फिर जब आप सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने आते हैं, तो आपका टॉप ऑर्डर उड़ चुका होता है। सेकंड लाहौर टेस्ट में भी सेकंड इनिंग्स में आपको जो है वो बाबर टॉप स्कोर होते हुए नज़र आ रहे हैं, सही है? जो कि कोई बहुत अच्छी फ़ॉर्म में खुद नहीं है। अच्छा, और सेकंड इनिंग्स में भी वही टॉप स्कोरर हैं, दू बाकी जो भी इन फ़ॉर्म बैटर है, वो सेकंड इनिंग्स में खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, सही है? अच्छा, मज़े की बात एक और चीज़ आप नोट करें कि जो आउट ऑफ फ़ॉर्म बैटर है आपका, वो पहली इनिंग्स में रन नहीं कर रहा, मगर वो दूसरी इनिंग्स में कर रहा है, सही है? और जो आपके इन फ़ॉर्म बैटर हैं, वो पहली इनिंग्स में रन कर रहे हैं, मगर सेकंड इनिंग्स में नहीं कर रहे। तो ये इससे जो है ना काफ़ी आपकी जो है ना मसले-मसाइल नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से यू नो आप जीते हुए टेस्ट मैचेज़ आप हार रहे हैं, और फिर उस पे तो आप बात ही नहीं कर सकते कि जी कि कैसे आप टेल से रन करवा देते हैं। 26 फॉर 6 बांग्लादेश के अगेंस्ट उनको करने के बाद आप वहाँ पे पिंडी में टेस्ट मैच हार जाते हैं। 38 फॉर 7 आई थिंक वेस्ट इंडीज़ के करने के बाद आप उनसे 150 खा लेते हैं, 163 वो करके, और फिर आपको वो टेस्ट मैच मार देते हैं। यहाँ पे भी आप 235 पे 8 करने के बाद 404 खा लेते हैं। आखिरी 2 विकेट पे आप 170 रन खा रहे हैं, तो यू नो वही वाली बात है कि आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, आपके पास वो की एलिमेंट्स नहीं हैं जो आपको एक बहुत अच्छी टेस्ट टीम या एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट यूनिट के तौर पे आपको लेकर आ सके। आपकी बैटिंग पहली इनिंग्स में चल रही है, दूसरी इनिंग्स में नहीं चल रही। आपकी बॉलिंग जो है वो टेल्स को आउट करने में उस तरह से कामयाब नहीं है, सही है। आपने अ, ये सारा आपने जो है वो स्ट्रैटेजी बनाई है स्पिन की, सिर्फ़ 2 बॉलर्स ये, ठीक है, साजिद खान और नुमान अली। आपने पूरे-पूरे ओवर्स उनसे करवाए हैं। अब इस ही टेस्ट मैच में आप देख लें कि हार्मर आपसे खेला नहीं जा रहा, और वो साजिद खान को निकल-निकल के मार रहे हैं। साजिद खान इस पूरे टेस्ट मैच में उन्होंने कुछ नहीं किया। पहली इनिंग्स में आसिफ आफरीदी ने च च 5 विकेट और लिया है, नुमान अली ने भी कुछ नहीं किया उस तरह से, हुँ। और सेकंड इनिंग्स में तो ख़ैर आपके उनके पास स्कोर ही कोई नहीं था, फिर भी उन्होंने 2 आउट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इनकंसिस्टेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं, पेसर का कोई रोल नहीं है। कोई आपको पेसर आपको नज़र नहीं आ रहा जो इन कंडीशंस में कोई इम्पैक्ट डाल सके। वो शाहीन की रिवर्स स्विंग पहले टेस्ट में नज़र आई, सेकंड टेस्ट में कहाँ गायब हो गई, कुछ नहीं नज़र आया आपको, सही है। आपके पास कोई पेसर टेस्ट मैचेस में नहीं है जिस पर आप बैंक ऑन कर सकें कि हाँ यार, कि ये एक बॉलर है जिसको हम डेवलप कर सकते हैं, जिसको हम लॉन्ग टर्म में ले सकते हैं। पाकिस्तान टीम में अक्रॉस द फॉर्मेट आपके ऑलराउंडर का मसला है। आप शॉर्ट साइटेडनेस देखें बोर्ड की, कि वो इन पिचेस पे भी जहाँ पर आप बैटिंग डीप कर सकते हैं, अपनी एक बैटिंग ऑलराउंडर आप खिला सकते हैं, आप उनको खिलाने को तैयार नहीं है। ये आप जो है वो किसी को डेवलप होने का मौका ही नहीं दे रहे। आपने आमिर जमाल को सेलेक्ट किया, उनको पता नहीं किस वजह से आपने उनको जो है ना स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया। सही है? आई थिंक वो उनको रिलीज़ पर्सनल रीज़न्स की वज़ह से किया था। उनकी जो उनकी तो वो बेटी सेलेक्ट क्यों हो गए थे वो? आई गेस आई कुछ मीन आई अंडरस्टैंड कि वो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो एक अलग मैटर है, बट पॉइंट ये है कि ये चीज़ें प्रोफेशनलिज्म में ये चीज़ें आपको पहले से देखनी होती है ना, कि आप किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, वो किस मेंटल स्टेट में है। आपने सेलेक्ट किया, फिर वो उनको जॉइन करवाया, फिर उसके बाद आपने उनको रिलीज़ कर दिया, यू नो तो कहने का मतलब ये है कि आप इस पूरे टेस्ट सीरीज़ में फैसल अकरम को आप चांस दे सकते थे, उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते थे, वो एक आपके पास एक सरप्राइज़ एलिमेंट के तौर पे वो आ सकता था, मगर आपने उसको भी स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया है, यू नो? तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ये चीज़ें कैसे लेके चलनी है। बस आपने एक टेम्पलेट दे दिया है, जिसको सबको पता है, सारी बाहर से आने वाली टीम को पता है कि आपको रगड़ा पिच मिलेगी। वहाँ पर आपने जो है वो बस
जो है ना वो एक कंसिस्टेंट लाइन लेंथ पे बॉल करनी है, स्पिनर के साथ आपने जाना है प्रीडोमिनेंटली, और उन आपकी अपनी टीम जो है वो उसी स्पिन पे एक्सपोज़ हो रही है। आप बजाय कि ओपोनेंट्स को एक्सपोज़ करें स्पिन पे, आप खुद एक्सपोज़ हो जाते हैं। आपसे यानी कि सेकंड इनिंग्स में 200 भी नहीं बन रहे, ठीक है? तो इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और उनकी टेल जो है वो हर दफ़ा आके कंट्रीब्यूशन कर रही है। हमारी टेल इतनी फ़ारिग है कि उनसे 2 बॉलें नहीं खेली जाती, ठीक है? तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है, और इस टेस्ट साइकिल में भी आपको ये जो है ना ये चीज़ें रिपीट होती हुई नज़र आएँगी, अगर इस पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली काम नहीं किया। वरना वो आप जो मर्ज़ी जैसी पिच बना लें, जिस मर्ज़ी को आप सेलेक्ट कर लें, आपका पैटर्न हारने का वही है कि आप पहली इनिंग्स में कोई बड़ा स्कोर नहीं कर रहे हैं। आपके जो बैटर्स हैं वो जो इन फॉर्म बैटर्स हैं वो कोई बड़ा सिग्निफिकेंट स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो शान मसूद हों, सऊद शकील हो, सलमान अली आगा हों, इमाम उल हक हों, जो भी फॉर्म में है वो कोई भी बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर रहा है। वो आपको वो कुशन नहीं दे रहा है जो आपको सेकंड इनिंग्स में चाहिए। सेकंड इनिंग्स में तो खैर किसी से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। वो तो बड़ा स्कोर छोड़ें 50 भी नहीं लग रही किसी से। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं कि ये आगे कैसे लेके चलेंगे, बट टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान की अभी बहुत टाइम लगेगा उसको रिवाइव होने में। जिस तरह की क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं, ये वो क्रिकेट नहीं है जो इस तरह की खेलनी चाहिए। जो एक क्लासिक टेस्ट क्रिकेट की जो हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं, दैट्स नोवेयर टू बी सीन। मैं एक चीज़ रिसर्च कर रहा था अभी कि द लास्ट पाकिस्तान बॉलर हु क्रॉस्ड 100 टेस्ट विकेट्स वो शाहीन अफरीदी। हुँ। शाहीन अफरीदी के डेब्यू 2018 से है। आपने 2018 से आपके पास सिर्फ एक बॉलर है जिसने 100 विकेटें क्रॉस की हैं, एंड रेस्ट हैव नॉट इवन क्रॉस 50 विकेट्स टेस्ट विकेट्स। उससे पहले थे यासिर शाह, जिन्होंने 100 विकेट ली थी और 200 2016 में ली थी। तो 2016 में यासिर शाह ने ली और फिर 2023 में शाहीन अफरीदी ने ली। पॉइंट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आप दिस टेल्स यू कि आप किसी एक बॉलर को कंसिस्टेंटली नहीं खिला रहे। दिस टेल्स यू कि आपने आपकी स्ट्रैटेजी, खैर उस टाइम पे आप यूई में खेल रहे थे, सो एक काइंड ऑफ मेक सेंस कि फास्ट बॉलर इतना हिट नहीं चल रहा था। बट पॉइंट इज़ कि आपने किसी एक स्पिनर को भी आपने कंसिस्टेंटली नहीं खिलाया आफ्टर यासिर शाह फेल ऑफ द ग्रिड, राइट? आपने हर किसी को डेब्यू कराया, किसी को कंसिस्टेंटली आपने नहीं खिलाया। शाहीन को भी आपने मतलब इंजरी के साथ-साथ खिलाया है। 1-2 टेस्ट मैच वो मिस करता है। अभी वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ उसने मिस की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो होम सीरीज़ हुई थी उसने वो मिस की थी। तो कहने का मकसद ये है कि आप, अगर आप टेस्ट क्रिकेट को ऐसे लेके चलेंगे कि अभी आपने आसिफ आफरीदी का डेब्यू कराया, पिछली सीरीज़ में आपने हुरैरा का डेब्यू कराया, उससे पहले आपने काशिफ अली का डेब्यू कराया, फिर आपने इंग्लैंड में भी आई थिंक किसी का डेब्यू कराया था, आई कैन नॉट रिकॉल किसका डेब्यू कराया था। बट पॉइंट इज़ कि आप हर सीरीज़ में डेब्यू करा रहे हैं, हर सीरीज़ में आप चॉप एंड चेंज कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में आपकी फिर कोई चेंजेस आ जाएँगे। आई मीन आई थिंक नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ आई थिंक इंग्लैंड से है शायद, इंग्लैंड में है। तो इट वुड मेक सेंस कि आप चेंजेस करेंगे, बट पॉइंट इज़ कि आप चेंजेस किससे करेंगे? आपने इस सीरीज़ में सिर्फ़ आपने शाहीन को खिलाया है या हसन अली को खिलाया है, और हसन अली को तो आपने व्हाइट बॉल से ड्रॉप कर दिया है बिना खेले। तो कंसिस्टेंसी आप किस तरह लेकर आओगे? आप अगर हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ की प्लानिंग करते हैं अभी से, राइट? शाहीन के अलावा आपके पास कौन सीमर है जो इंग्लैंड में जाके खेलेगा? मीर हमज़ा, जो कि इस सीरीज़ के लिए ड्रॉप हो गए थे और पिछली सीरीज़ में खेले नहीं थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। तो अब हम वही बात है ना कि आप किस तरह, आप हाउ आर यू गोइंग टू प्लान फॉर दैट? यहाँ पे तो आपने आके बॉल चला लिया, इंग्लैंड में जाके आप क्या करेंगे? यहाँ पे तो आपसे स्पिन नहीं खेली जा रही, फास्ट बॉलर पे आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं है। फर्स्ट क्लास आपके लड़के खेलते नहीं है, और आप मतलब चेक करें कि टेस्ट सीरीज से 1 हफ्ता पहले फर्स्ट क्लास सीज़न स्टार्ट हो रहा है। अज़हर महमूद कह रहे हैं बाबर आज़म और अब्दुल्ला शफ़ीक को कि भाई आप लोग तो, आई डोंट थिंक ही सेड इट डायरेक्टली, बट उनकी परफॉर्मेंस को रेफ़र कर रहे थे कि अगर आप फॉर फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे या फर्स्ट क्लास को प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे तो आप इम्प्रूव नहीं होंगे। सवाल मेरा उनसे ये है कि भैया फर्स्ट आप एज़ अ ऑर्गनाइज़ेशन या एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर आप फर्स्ट क्लास को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हो। आप शेड्यूल ही उस वक़्त कर रहे हो जब होम सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है।
नहीं, दूसरा सवाल उनसे ये है ना कि फिर आप सेलेक्ट क्यों कर रहे हैं? किस बेसिस पे सेलेक्ट हो रहे हैं वो? अगर उनकी प्रायोरिटाइज़ेशन नहीं है, पहले तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि जी के बाबर और अब्दुल्ला जो हैं वो क्योंकि फर्स्ट क्लास ज़्यादा नहीं खेले हुए तो उनको प्रेशर हैंडल करना नहीं आ रहा, जो प्रेशर आ रहा है। तो जो बाकी खेले हुए हैं, वो कौन सा प्रेशर हैंडल कर रहे हैं भाई? या वो कौन सी जो है ना सेकंड इनिंग्स में आके प्रेशर था ना सेकंड इनिंग्स में, किसी से भी नहीं खेला जा रहा। तो जो खेल रहे हैं वो कौन सी प्रेशर हैंडलिंग कर रहे हैं और जो नहीं खेल रहे वो क्या लैग कर रहे हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आपके डोमेस्टिक वो उस लेवल की सॉरी टू से है ही नहीं, ठीक है ना? इसी डोमेस्टिक में रिजवान अभी पहला मैच खेल कर आए थे, सेंचुरी मार दी थी उन्होंने। अबे हारिस ने सेंचुरी मार दी थी। भाई हारिस को छोड़ो ना, वो तो टेस्ट स्क्वाड में नहीं था। वो अब रिजवान था ना टेस्ट स्क्वाड में। पहला मैच उन्होंने खेला, सेंचुरी मारी। इन 2 टेस्ट मैच में उनकी कोई सेंचुरी आई? कुछ भी नहीं आया। एक उनका मेरा ख़्याल से शायद 90 का कोई स्कोर है। एक उन्होंने स्कोर मारा है 50 प्लस। एक 50 प्लस स्कोर है उनका 4 इनिंग्स के अंदर। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको? कि वहाँ पे बंदा जा रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, वहाँ जाके वो सेंचुरी भी मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर आए रहे हैं, यहाँ पर आके कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है? सलमान अली अगर खेलने गए थे ना पहला वाला पहला मैच उन्होंने खेला डोमेस्टिक का, यहाँ आए उनका एक 50 प्लस स्कोर है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है भाई कि ये चीज़ें आपको पहले से नज़र नहीं आ रही हैं। आप जब स्क्वाड सेलेक्ट करने जा रहे हैं, अब आप मुझे बताएं ना आपने किस बेसिस पे अब्दुल्ला शफीक को खिलाया है और कामरान गुलाम को बाहर किया है? जब आपके पास इमाम था, आपके पास शान था, तो भाई आप इनसे ओपन नहीं करवा सकते थे। आप कामरान गुलाम को नंबर 3 पे नहीं डाल सकते थे। आपने किस बेसिस पे अब्दुल्ला को खिलाया है? ठीक है? और अब्दुल्ला साहब का आप हाल देखें कि उनसे परफॉर्म हो नहीं रहे और सवाल के जवाब वो ऐसे दे रहे हैं जैसे वो कोई उन्होंने को बहुत बड़े जो है ना वो 30 मार खान चल रहे हैं वो और बहुत उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है कि उनसे इर्रेलेवेंट सवाल हो रहा है। भई आपसे जेन्युइन सवाल हो रहा है कि भाई आपसे परफॉर्म क्यों नहीं हो रहा? आप कह रहे हैं मेरे साथ कोई मसला नहीं है, आपके सवाल में मसला है। भई आपके साथ क्या मसला नहीं है? आप जिस फॉर्मेट में खेल रहे हैं आपने डक की लाइन लगाई हुई है। आप ओडीआई में खेलते हैं, आप डक पे डक कर रहे हैं। आप टेस्ट मैचेस खेलने आते हैं, आपने एक सिग्निफिकेंट स्कोर आपका ऑस्ट्रेलिया जैसे बाबर का 196 चिपकता है, उसके बाद अब्दुल्ला का 160 आता है। उसके बाद अब्दुल्ला का क्या स्कोर है? उनसे तो खड़ा नहीं हुआ जाता। और जिसमें अभी इस सीरीज में उन्होंने वो 50 मारी थी, उसमें भी उनके 2 कैच छुटे थे या 1 हाँ, कैच छुटा वो था। पहले ओवर में ही उनका कैच छूट गया था उस स्लिप पे। तो कहने का मतलब ये है कि हरकतें आप परफॉर्मेंस आपकी ज़ीरो है और एटीट्यूड आप ऐसे रखे हुए हैं जैसे पता नहीं क्या बहुत बड़े स्टार बने हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी वो जो आपने पहले बात की कि जी कि वो कंसिस्टेंसी नहीं है। भाई कंसिस्टेंसी आती है क्लैरिटी से। जब आपके पास क्लैरिटी ही नहीं होगी, आपको यही नहीं पता कि हमने किन बॉलर्स को कौन-सा फॉर्मेट खिलाना है। अब शाहीन शाह अफरीदी की क्या मुझे बात बताएँ क्या तुक थी ये टेस्ट सीरीज़ खिलाने की उनको? कोई कोई तुक नहीं थी। मुझे तो कोई तुक नज़र नहीं आई उनके खेलने में। इससे बेहतर था कि आप किसी पेसर को काशिफ़ अली को आपने डेब्यू कराया, भाई उसको खिलाते आप। आपने अगर एक ही पेसर खिलाना था, तो उसको खिला लेते आप। तो या तो ही वाज़ नॉट गुड इनफ टू मेक अ डेब्यू। आप फालतू में लोगों के डेब्यू करा रहे हैं। बाटा सेल आपने लगाई हुई है जो है वो इंटरनेशनल कैप्स पे आप जिसको मर्ज़ी आ रही है आप कैप दिए जा रहे हो। ठीक है? भाई फ़हीम अशरफ नहीं खेल सकता था टेस्ट मैच के? भाई फ़हीम अशरफ खेल सकता था। आप मुझे ये बताओ ना, आसिफ अब्दी का डेब्यू बनता था। चलो ठीक है वो परफॉर्मर है, मान लिया, लेकिन उसका डेब्यू बनता था। आप मुझे बताएं ऑस्ट्रेलिया ने नेथन लायन के साथ-साथ कितने स्पिनर खिलाए हैं? नेथन लायन हर सीरीज़ खेलता है, ठीक है? ए एक एक आध मतलब वो पाकिस्तान में उन्होंने 2 स्पिनर खिलाए थे, बट नेथन लायन आपका पक्का-पक्का स्पिनर है। चाहे वो इंग्लैंड में खेले, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में खेले, साउथ अफ्रीका में खेले, कहीं भी खेले, अब नेथन लायन खेलता है, क्योंकि उसका वही वही फॉर्मेट है। पॉइंट इज़ कि आप या तो आप एक बोलो कि भाई आपकी प्रायोरिटी टेस्ट है, वनडे व्हाइट बॉल हम आपको खिला एज़ नीडेड बेसिस पे खिलाएँगे, बट योर प्रायोरिटी शुड ऑलवेज़ बी टेस्ट क्रिकेट। या तो फिर आप बोलो कि भाई हमने सेपरेट रखना है। अगर आपने नोमान अली या साजिद खान को टेस्ट में ही खिलाना है, तो यू शुड गो विद देम, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। अनलेस उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई हो, जो कि फॉर्म लगी हुई थी इन लोग की, और इस सीरीज़ में चलो उस लिहाज से साजिद खान की परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन अप अंटिल दैट पॉइंट उनकी विकेट्स आ रही थी। देयर वाज़ नो नीड फॉर यू टू हैव आसिफ आफरीदी देयर।
टफ लक, उनको चांस नहीं मिलता। वो बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने परफॉर्म किया, उनको चांस नहीं मिला है। फवाद आलम है, मीर हमजा हैं, ये लोग इनसे कम परफॉर्मर्स हैं जिनको आपने चांस नहीं दिया हुआ था। बस जब जब फवाद आलम के रन्स लगे हुए होते थे तो इंजमाम कहते थे भाई जगह नहीं है टीम में। जब नहीं, मिसबॉल उनकी टेक्निक ठीक नहीं थी। टेक्निक नहीं है, मिसबॉलर जब रन्स करता था, जब उसकी जब प्रॉपर पीक थी, उस वो नहीं घुस सकता था टीम में क्योंकि अब जगह ही नहीं थी। आप लाइक आई वी अंडरस्टैंड कि भाई आप परफॉर्मर हो बट टीम में यू कैन नॉट फिट इन क्योंकि टीम में आपसे बेहतर प्लेयर खेल रहे हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि आसिफ अफरीदी इज अ लेस केपेबल प्लेयर, बट पॉइंट इज कि जब आपकी एक कॉम्बिनेशन बनी हुई है, आपकी एक चीज सेटल्ड है, आपने खिला दिया उसको, उसने 6 विकेटें ले ली। अब नाउ अब आप यू आर इनवाइटिंग अननेसेसरी क्रिटिसिज्म क्योंकि आप आई डाउट कि आप 3 स्पिनर लेके इंग्लैंड जाएंगे, जबकि आपके सलमान अली आगा भी आपका एक स्पिनर स्पिनिंग ऑप्शन है। वहाँ तो आप एक से ज़्यादा खिला ही नहीं सकते। एग्जैक्टली exactly. तो गिवन दैट आपके पास 3 स्पिनर हैं जो कि प्रॉपर परफॉर्मर्स हैं, जिन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है, अब आप इंग्लैंड की तैयारी करोगे, वो तो आपके लिए स्विंगिंग विकेट्स बनाएंगे। वैसे ही आप वॉकिंग विकेट होते हैं, उससे वॉकिंग विकेट हैं, अब तो खैर वॉकिंग विकेट स्पिनिंग पे भी हैं और स्विंगिंग कंडीशंस में भी हैं आप। तो कहने का मकसद ये कि आप 3 स्पिनर को आपने लेग दे के तो आ गए। अब आप जब आप नेक्स्ट स्क्वाड अनाउंस करोगे जिसमें मोस्ट लाइकली 2 स्पिनर्स होंगे, उसमें आप कैसे कैसे डील करोगे, क्या एक्सप्लेनेशन दोगे कि भाई कंडीशंस नहीं है? क्रिटिसिज्म तो फिर ही बनेगा आप पे। तो पॉइंट इज कि आपने अगर एक चीज आइडेंटिफाई कर ली है, भाई ये हमारा प्लान है, ये 2 प्लेयर हैं जो हमारे प्लान में फिट होते हैं, आप हमारे बैकअप हो। जो जो कि आई थिंक उसने हसन अली के साथ इन लोगों ने एक स्टैब्लिश किया हुआ है कि यू आर द बैकअप सीमर। वो बैकअप के तौर पे आ जाता है हर हर टूर्नामेंट में, हर सीरीज में, जैसे कि इस सीरीज में भी आ गया था। तो हाँ, लाइक इट डज नॉट मेक सेंस फॉर मी कि आप हर सीरीज में कोई नया फेस आता है, फिर वो डिस्कार्ड हो जाता है। काशिफ अली पूरा डिस्कार्ड हुआ हुआ है, आपने हसन अली को वापस लाया है सीरीज में। फ़हीम अशरफ पूरा डिस्कार्ड हुआ हुआ है। आमिर खुर्रम जमाल। शहजाद गायब हो गए। हाँ? खुर्रम शहजाद खुर्रम गायब हो। शहजाद तो स्क्वाड में भी था। हाँ। खुर्रम शहजाद तो स्क्वाड में भी था। आप साउथ अफ्रीका में उसको डेल स्टेन कह के आपने उसको खिलाया, और आप इस सीरीज में आपने उसको एक चांस नहीं दिया। सो आई एग्री विथ यू कि आप कह सकते हैं कि शाहीन की कोई ज़रूरत नहीं थी इस सीरीज में, क्योंकि आपके पास जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, जिनकी आपने एक प्रॉपर जगह बनाई हुई है, आप उनको खिलाओ, उनको उनको ग्रूम करो। शहजाद व्हाइट बॉल तो नहीं खेलता, और अगर आप आफरीदी को आपने जब कैप्टन बना दिया है, तो वो ज़ाहिर है सारे गेम वनडे के खेलेगा। टी20 तो खेलता ही है सारे गेम। इन फिटनेस उनकी है नहीं, नहीं। देखें, मेरा प्रॉब्लम शाहीन से ये है कि भाई देखें, या तो आप कोई बहुत टॉप क्लास फॉर्म में हो ना, कि भाई आप जो फॉर्मेट खेलेंगे आप विकेटें लेंगे। सही है। तो चलो समझ में बात आती है। अब शाहीन की चलो सेकंड इनिंग्स में विकेट्स आ गई पहले टेस्ट मैच में ना, वहाँ पे हो गया भाई, क्या बेहतरीन स्पेल कराया है उन्होंने, रिवर्स स्विंग, ये वो, वसीम अकरम की याद आ गई सबको, है ना। तो भाई वो फिर अचानक वो फिर वही फॉर्म पिंडी में क्यों नज़र नहीं आ रही? कंडीशंस तो वही थी। रगड़ा पिच तो वहाँ भी बना हुआ था, यहाँ भी बना हुआ था। वहाँ भी 3-3 स्पिनर खेल रहे थे, यहाँ भी 3 स्पिनर खेले, यू नो। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जब आपकी फॉर्म नहीं लगी हुई उस तरह से, तो फिर आप उनको चांस दो ना, जो वाक़ई में एक उस फॉर्मेट के में ज़्यादा सूटेबल हैं खेलने के लिए। अब आपके पास पेसर है ही कोई नहीं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। अभी इंग्लैंड का टूर आएगा, आप अब्बास को वापस लेकर आ जाएंगे, आप खुर्रम शहजाद के साथ जाएंगे, शाहीन उसमें ऑटोमेटिक सिलेक्शन बन जाती है। ठीक है, उस जगह आप हसन अली को, मीर हमजा को, इनको लेकर आ जाएंगे वापस, यू नो। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कि आपके पास लोकल कंडीशंस में बॉलिंग कराने वाला कोई भी बॉलर नहीं है। लोकल कंडीशंस में आपके पास कोई बॉलर ही नहीं है कराने वाला, जो खेलता है वो इंजर्ड हो जाता है। ठीक है। तो ये यानी कि आपके पास इतनी बॉलिंग रिसोर्सेज होने के बावजूद भी आप टेस्ट में किसी को बॉलर नहीं बना सकते, या आप उसको परमानेंटली कंसिडर बनाने नहीं कर। के लिए आपको आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। जब मिकी आर्थर के साथ मैं मतलब मिकी आर्थर की वे ऑफ कोचिंग से बहुत से लोग इख्तलाफ रखेंगे, लेकिन उसका जो प्लान था, भाई मेरे ये बॉलर हैं, मैं इनको लेके चलूंगा। उसने वो फ़हीम को भी लेके चला, वो हसन अली को भी लेके चला, वो आमिर को भी लेके चला। उसने सारे टेस्ट मैचेस खेले। आमिर ने, आई डोंट थिंक कि मिकी आर्थर के अंडर उसको एक भी कोई इशू हुआ इंजरी का या किसी भी चीज़ का। वो उसको मैनेज किया उसने। और
सरफराज अहमद से सरफराज अहमद की कैप्टेंसी में बहुत से लोगों को ये इख्तिलाफ होता था, भाई वो कराची के प्लेयर नहीं खेल रहे और ये नहीं खेल रहे। क्या नाम है उसका, ताबिश खान। ताबिश खान। ताबिश खान का डेब्यू नहीं हो रहा है, ताबिश खान फर्स्ट क्लास में इतनी विकेट ले रहा था। काशिफ भट्टी का डेब्यू नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो नहीं जगह थी भाई। यासिर शाह परफॉर्म कर रहा था, आमिर परफॉर्म कर रहा था आपका, हसन अली विकेटें ले रहा था, अब्बास था। देयर वाज नो रीजन फॉर दैट। आपने आपने स्टैंड लिया था, भाई मेरे पास ये बॉलर हैं, ये परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी इनके इनके अलावा कोई और खेल नहीं सकता अभी। ऑस्ट्रेलिया भी यही करता है। हेजलवुड कब से खेल रहा है, स्टार्क कब से खेल रहा है? उनके पास क्या रिजर्व्स में नहीं है? माइकल नेस्टर जो ऑस्ट्रेलिया का सीमर है, उसको 1 टेस्ट मैच खिलाया उन्होंने, 2 टेस्ट मैच खिलाए एशेज़ के, उससे उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं हो सकी, वो बाहर हो गया। वापस इनका इनका ट्रियो आ गया, पैट कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड का। वही खेलते हैं, उन्हीं का बना हुआ है, बस इनसे बेहतर अभी कोई ऑप्शन है नहीं। प्रॉमिसिंग है डोमेस्टिक में, बट वही बात है, आपने स्टांस लिया हुआ है कि भाई हम इनसे नहीं हट सकते अभी हम। तो यू हैव टू टेक दैट स्टैंस। आपको 2-4 गालियाँ गालियाँ आप ऐसे ही खा रहे हैं, ठीक है? आप सबको खुश करने के बाद भी आप गालियाँ खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सबको खुश कर दिया और मैचेस भी जीत गए। मैचेस आप बहुत ही कोई पैथेटिक तरीके से हार रहे हैं, कोई प्लानिंग नज़र आती नहीं है और गालियाँ वैसे ही खा रहे हैं। तो आप गालियाँ इस तरह खा लो यार कि टीम को स्ट्रक्चरली बना लो। गालियाँ वैसे ही सुननी है आपने। क्या मिकी मिकी आर्थर को या सरफराज अहमद को गाली नहीं सुनने को मिलनी? एक और नाम मिस हो गया, मोहम्मद अली का। मोहम्मद अली का, हाँ, हाँ, उनको डेब्यू करा के आपने बाहर बैठा दिया। वो भी गायब हो गए वो अब। भी गायब हो गए हैं, यस। तो अब वही बात है कि अब आपके पास फ़ास्ट बॉलिंग ऑप्शंस भी अच्छे खासे हैं फ्रॉम डोमेस्टिक क्रिकेट का। अब इंग्लैंड में ये नया चर्चा स्टार्ट होगा कि यार इसके साथ ज़्यादती हो गई, उसके साथ ज़्यादती हो गई, वो पिक नहीं देखिए हुआ, वो मेरे पिक हिसाब नहीं से हुआ। ना, मेरे हिसाब से लोकल पिचेस पे जो आप ये जो रगड़ा पिच बना रहे हैं और ये भी चलता रहेगा आगे भी, तो इसमें ना आपको क्योंकि ये पिचेस आसान नहीं है पेसर्स के लिए, सही है। तो इसमें आपको एक एक ग्रुप ऑफ बॉलर्स आपके पास ऐसा होना चाहिए जो दो फॉर्मेट बाकी फॉर्मेट्स में आपके कहीं दूर दूर तक भी कंसिडरेशन में नहीं है। उसमें आता है खुर्रम शहजाद, उसमें आता है मीर हमज़ा, उसमें आता है मोहम्मद अली, उसमें आता है काशिफ अली। ये मैं उन बॉलर्स की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान से ऑलरेडी डेब्यू कर चुके हैं और जो वक्तन फ़वक्तन इधर-उधर खेलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो आप किसी को नए भी किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं को आप यूटिलाइज़ करें, इन्हीं को आप जो है ना वो टेस्ट स्क्वाड में रखें। रिगार्डलेस कि आप ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका खेल रहे हैं, पाकिस्तान खेल रहे हैं, जहाँ मर्ज़ी खेल रहे हैं। ये बॉलर्स आपके होने चाहिए, एंड फॉर दैट मैटर आमिर जमाल। ये 4-5 बॉलर्स आपके ऐसे हैं जो आपकी कहीं पे भी कंसिडरेशन में नहीं है दूर-दूर तक किसी दूसरे फॉर्मेट में। आप इनको टेस्ट स्पेसिफिक रखें, इन पे आप इन्वेस्टमेंट करें, इनको आप ख़ैर मीर हमज़ा तो इज़ नाउ अ फिनिश प्रोडक्ट, उस पे कोई इन्वेस्टमेंट अब उस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। बट 400 प्लस का रेट ले चुका है वो। हाँ, और उस पे जो है वो आपको नहीं है कि उस वो मार खाते हैं कि जी उनकी पेस नहीं है। तो भाई शाहीन कौन-सी पेस मार रहे हैं? शाहीन उन ने पूरा टेस्ट मैच वो वो 131, जितनी पेस 135 पे मार रहे खाई हैं, है। उन्होंने जितनी पेस मारी है इस पूरे टेस्ट मैच में, उतना ज़ोर तो मीर हमज़ा भी लगा लेगा। उतनी पेस उसकी भी आती है, कोई ऐसी नई बात नहीं है और उसका मेरे ख़्याल से शायद बॉल थोड़ा ज़्यादा ही स्विंग हो शाहीन से, ठीक है? तो मेरे हिसाब से ये 4-5 बॉलर्स ऐसे हैं जिनको आप कंसिस्टेंटली होम कंडीशंस पे आप इनको तैयार करेंगे भाई कि आपने लंबी-लंबी बॉलिंग करनी है या आपने इन पिचेस पे आपने खेलना है और आप हमारे इन पिचेस के ये पेसर्स हैं। ताकि आप बाकी लोगों को भी ज़्यादा एक्सर्ट ना करें, बाकी लोग जो हसन अली हैं, शाहिन अफरीदी हैं या मोहम्मद वसीम जूनियर हैं या और दूसरे बॉलर्स हैं जो कि जिनको आपने वाइड बॉल की तरफ लगाया हुआ है, उनको आप वाइड बॉल में ज़्यादा बेहतर यूटिलाइज़ करें। आप टेस्ट क्रिकेट्स में आप इन लोगों को यूटिलाइज़ करें जहाँ पे बाकी फ़ॉर्मेट्स में जिनको चांस नहीं मिल रहा। तो उससे शायद थोड़ा-सा आपका एक कंसिस्टेंसी आपको शायद नज़र आए, थोड़ा-सा आपका पीस ऑफ माइंड आपको नज़र आ जाएगा कि यार कि चलें अब हमें बाकी किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हीं 4-5 लड़कों के साथ अपना टेस्ट प्लान करेंगे। तो बट वही वाली बात है, हम यहाँ पे बैठ के जो भी बात कर लें वो करना कराना इन लोगों करना को कराना तो उन्हीं का लॉजिकली ही तो है। कुछ भी नहीं है, उल्टी-सीधी जो है ना सिलेक्शंस करते हैं, फिर आगे जस्टिफाई करते हैं, फिर उनको फारिग कर देते हैं। उनका कोई पूछने वाला भी नहीं होता उनको कोई। अच्छा, तो आप ये बताएं ना कि जो शान मसूद की सिलेक्शन हुई है एज अ डायरेक्टर ऑफ
क्या, तो बहुत ही कोई लंबा-चौड़ा नाम दिया है अभी इस वक़्त। इंटरने डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। नहीं, ये टाइटल थोड़ी दिया है हाँ, अभी। डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट हैं। वो पाकिस्तान के शाहीन्स के अंडर 19 के टूर प्लान करेंगे। वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का नहीं, कुछ अभी जो करेंगे। टाइटल आया है उनका वो है कंसल्टेंट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर प्लेयर अफेयर्स। अभी इनका ये टाइटल है। हाँ, ये चेंज कर ये दिया जो। चेंज हो जाएगा फॉर डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, अगर जो हम लोग सुन रहे हैं कि वो टेस्ट कैप्टेंसी से रेजिग्नेशन दे देंगे। तो आप लोगों को अगर याद होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट्स निकले थे तो हम भैया ने ही बात की थी कि जो टेस्ट कैप्टन है आपको उसको आपने कैटेगरी डी का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो आई थिंक वो कहते हैं ना कि यार आप बेस सैलरी कम ले लो हम आपको बोनस बढ़ा देंगे। नहीं, वो मुझे लग रहा परफॉर्मेंस है ये बेस। कहानी हुई है। हाँ, वो परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस इनको मिला है वो। वो तो आज मैंने कहा था शुक्र करें कि सीरीज ड्रॉ हुई है, तो अभी तो डायरेक्टर की बात या कंसल्टेंट की बात हो रही है। जीत जाते तो पता नहीं फिर और कोई ऊपर हालांकि का लेकर आते हो। कंसल्टेंसी में ज्यादा पैसा है। हाँ। तो पहले तो भाई उनको मुबारक हो हाँ बहुत भाई, बहुत। बहुत वो क्या उनके। आपका यार क्या कहते हैं, लेटर स्टेज ऑफ द करियर आपका सेट हो गया अगर आप हाँ, ये कि अच्छा अच्छा काम कर लो। वो रिटायरमेंट से पहले ही उनकी जो है ना बेहतरीन उनका एक फ्यूचर प्लान इस्टेब्लिश हो रहा है। भाई ऐसा एम्प्लॉयर सबको मिलना चाहिए जो इतनी जो है ना एम्प्लॉय की वेल बीइंग के लिए जो है ना काम करे, कि बंदा रिटायर हो के करीब हो रहा है बिल्कुल, और उन्होंने कहा यार अभी से प्लानिंग कर लो बेचारे को, ताकि बाद में मसला ना हो उसको ना। वो होता है ना कॉर्पोरेट में, जो आपका एक ऐसा एसेट होता है यार, हम उसको हम्म। लूज नहीं करना चाहते। या मल्टी टैलेंटेड एसेट होता है कि यार ये भी काम कर लेगा, हाँ। ये कोडिंग भी कर लो। लेगा, ये फाइनेंस प्लानिंग भी कर लेगा, दोनों काम करवा लो उससे। नहीं, वो कुछ कॉरपोरेशंस होती हैं, वो पहले जो इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो बहुत जो लंबा अरसा उन्होंने सर्व किया हुआ होता है, तो वो रिटायरमेंट लेते हैं, फिर वो बाद में जाके उनको कंसल्टेंट के तौर पे हायर करके वापस ले आते हैं। यहाँ इन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर लिया, उन्होंने कहा नहीं भाई इसको रिटायर अगर ये हो भी रहा है तो उसको जाने नहीं दो। उसको बोला भाई ठीक है, तू रिटायर जब होगा तुम्हारा ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली तुम कंसल्टेंट भी हो। तो हमें ऐसी ऐसा टैलेंट हमें और कहीं नहीं मिलेगा। अब पॉइंट इज के इसका रोल क्या है, व्हाट डज इट मीन टू बी अ कंसल्टेंट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर अफेयर्स, if in if you still have one person that's calling all the shots, like कंसल्टेंसी का आपने क्या अचार बेचते हैं, जब आपने आपका एक ही बंदा कॉल ले रहा है कि भाई ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इस कंसल्टेंसी से आर यू गोइंग टू मेक मेक मोर डाइवर्स पिचेस अक्रॉस पाकिस्तान? नहीं, तो वो पिचेस के रिस्पॉन्सिबल थोड़ी हैं, वो तो फ्यूचर प्लानिंग के रिस्पॉन्सिबल आई है ना। डायरेक्ट कंसल्टेंसी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, व्हाट डज दैट मीन? कि वो जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या या जो इंटरनेशनल टेस्ट सीरीज होगी, उस पे वो डिसाइड करेंगे भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है। लाइक व्हाट इज ही नहीं, वो कंसल्टिंग ऑन? वो टूर्स प्लान करेंगे। डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट का मतलब है या कि जो भी मैरियट में रहना है, हिल्टन में नहीं रहना? नहीं, कि भाई के पाकिस्तान को कहाँ कहाँ किस एफटीपी साइकिल जो होता है ना, फ्यूचर टूर हाँ, प्रोग्राम जो होता है, तो आपकी परफॉर्मेंस है ऐसी कि आप कि ये उस वो डिक्टेट करें। बेसिकली वो प्लान करेंगे कि भाई कि अब ये जो साइकिल आ रहा है इसके अंदर पाकिस्तान को कहाँ कहाँ टूर करने चाहिए, कहाँ कौन सा टूर हो गया है कौन सा नहीं हुआ है, ये टूर प्लानिंग सारी उनकी होगी। वो रिकमेंडेशन देंगे कि हाँ अच्छा हमें अब इस साइकिल में ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, साउथ अफ्रीका भाई जाना आप चाहिए, ये वो चाहिए। आप पूरे टेस्ट साइकिल में कितने टेस्ट मैचेस खेलते हो यार? 9 से 10 खेलते हैं। 9 से 10 में आप चार पांच तो आप घर पे ही खेलते हो। हम्म। तो आप ऐसा क्या प्लान करोगे जो ऑलरेडी प्लान नहीं हो रहा है? आई एम नॉट क्वेश्चनिंग शान मसूद। मैं उनको नहीं क्वेश्चन कर रहा। मेरा पॉइंट ऐसे कि ये जिस बंदे ने भी ये रोल बनाया है ना, हम्म। उसने क्या सोच के बनाया है, लाइक रोल व्हाट? बनाया नहीं है, रोल बना हुआ था। उस्मान वाला साहब थे। वो हैंडशेक वाला जो ड्रामा हुआ उससे वो सस्पेंड हो गए। हम्म। तो अब वो फिल करनी थी उन्होंने पोजीशन। तो ओके। उन्होंने शान मसूद को डाल दिया। तो I- मुझे नहीं समझ में आ रही कि उस्मान वाला का भी क्या रोल था। लाइक उस्मान वाले को भी गालियां ही पड़ी हैं जब वो पोजीशन में थे। हम्म। लाइक ही वाज नॉट अ वेरी इफेक्टिव डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। हाँ, तो लाइक व्हाट्स द ये कोई क्राइटेरिया थोड़ी है। अरे तो भाई आप कुछ तो भाई आप 1 आउट ऑफ 10 ही कुछ बता दो ना मुझे। अगर 10 टॉकिंग पॉइंट्स हैं इस पोजीशन के, तो भाई एक टॉकिंग पॉइंट बता दो कि मकसद क्या है इंटरनेशनल क्रिकेट का। क्या क्या कंसल्टेंसी दे रहे हैं आप?
वो प्लानिंग में हेल्प करेंगे ना कि पाकिस्तान को कहाँ-कहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो ये इसमें कंसल्टेंसी आप किसको दे रहे हैं? चेयरमैन पीसीबी हो? भाई चेयरमैन ने तो पहले ही कह दिया ना कि उनका डायरेक्टर क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। जब उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है तो उनको इसका मतलब है कि उनको क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि क्या कैसे ये चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने एक्सपर्ट लेकर आ गए इन द शेप ऑफ टेस्ट कैप्टन के भाई, कि वो बताएंगे कि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट आपकी हालाँकि कैसे प्लान होनी चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है द पीसीबी's official statement is shrouded with uncertainty and says nothing about Masood's specific responsibilities, how long will he be in the job for, and how it affects his status as captain and player. ठीक है, there is no word from Masood in the statement the PCB put on Friday. Masood still has the captaincy. Like it doesn't make sense. Like भाई वो जिसने ये रोल सजेस्ट किया है और जिसने अपॉइंट किया है, उनको खुद भी नहीं पता वो क्या कर रहा है। अगर आप मोहसिन नकवी से भी पूछेंगे ना कि क्या रोल है और क्या होता है, इसमें क्या करेंगे, वो उनको आई कैन गारंटी यू कि वो बंदा भी जवाब नहीं दे पाएगा कि ये एक्चुअल रोल क्या है। मैं सर्च कर रहा हूँ कि यार मैं इसका मतलब क्या है, वो आप करते हैं ना सर्च। क्योंकि मुझे कसम से नहीं समझ में आ रहा है वो ये। वो आप सर्च करते रहे, एआई भी पगला जाएगा। वही बोलेगा हमें भी नहीं पता क्या है ये। हाय 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 हाय। शान मसूद जो है वो अंडर 19 के भी टूर्स को प्लान करेंगे। वो पाकिस्तान मेंस वेमेन सब प्लानिंग उनकी होगी कि कहाँ कहाँ टूर करना चाहिए। उसमें लिखा हुआ था कि वो प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी वो जो है वो रिकमेंडेशन देंगे, वो कि किस प्लेयर को किस कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। जो शख्स टेस्ट का कैप्टन होने के बाद कोई कैटेगरी डी में आएगा, उसको उससे आप ओपिनियन लेंगे कि भाई कौन सा प्लेयर कौन सी कैटेगरी हाँ, में आना और चाहिए। वो अपनी कैटेगरी भी खुद बताएंगे। हाँ, वो तो भाई पेरोल पे आ गए हैं, उनका हाँ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं नहीं, लगेगा। शान मसूद से कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन करेंगे। अच्छा भाई, ये लिखा हुआ ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस ही दिस रोल primarily means के liaising between the PCB and the international teams on tours, scheduling, logistics, coordinations, हम्म। travel, accommodations, series setups, ensuring that the team's international fixtures and obligations run smoothly. Okay. Players affairs, acting as a bridge between players and administration. Okay, that makes sense. Um, Strategic advisory. हाँ, Given the consultant nature, Masood will most likely be providing strategic input into PCB's international cricket strategy, tours, bilaterals, dual perspective, वगैरह फलाना। ये भाई पैसा पैसा ज़ाया करने का एक तरीका है मेरे लिहाज से तो। Like I like these things I feel like ये आई डोंट नो, ये प्लेयर अफेयर्स का मंजन बेचना और ये सब बेचना, आई थिंक ये एक तरीके से आइसिंग ऑन द केक वाली कहानी है। किसी को भाई तो खुश ठीक करने है की ना, कहानी नहीं है। सही है, वो उनकी क्वालिफिकेशन है कि वो बन सकते हैं, वो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, वो अच्छे से। फाइनेंस की डिग्री है ना इनके पास। हाँ, जिस मर्जी जो भी मर्जी डिग्री तो हो। लॉजिस्टिक का चलो समझ में आता है कि हाँ, तो लॉजिस्टिक्स तो वो कर लेगा हैंडल। कॉम्पिटेंट आदमी है वो। कॉम्पिटेंट आदमी है, हाँ। खैर, तो पाकिस्तान की जो नेक्स्ट नेक्स्ट अपकमिंग असाइनमेंट है इज गोइंग टू बी ऑन पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज, और उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।